और अब आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट खबरों को देखते हैं। देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में आज दूसरे दिन शुरू हुई पूजा। श्रद्धालुओं ने तहखाने में विराजमान विग्रह के किए दर्शन। व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर 24 घंटे में 5 बार होगी पूजा। मंदिर प्रशासन ने तहखाने में पूजा के लिए पुजारी नियुक्त किए। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का किया ऐलान। ज्ञानवापी परिसर में दोपहर 1:30 बजे से होगी जुमे की नमाज। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। व्यास जी तहखाने में विराजमान विग्रह के दर्शन के लिए आज बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। गुरुवार शाम से विग्रह के जारी हैं दर्शन। व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने के लिए दी है याचिका। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने की मांग की है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, व्यास जी तहखाने में पहले भी पूजा होती थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के 1993 में व्यास जी तहखाने में पूजा रोक दी गई थी, जो गलत था। ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में हुई अहम बैठक। जमीयत उलेमा, जमात इस्लामी और AIMPLB के सदस्यों ने चर्चा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी में बदल गई है। चंपई सोरेन आज झारखंड के नए सीएम पद की शपथ लेंगे। रांची में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का भेजा न्योता। 10 दिन में चंपई सोरेन को साबित करना होगा बहुमत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच हेमंत सोरेन की याचिका पर सुबह 10:30 बजे करेगी सुनवाई। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और बेला M त्रिवेदी की स्पेशल बेंच हेमंत सोरेन की याचिका पर करेगी सुनवाई। कोटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर आज आएगा फैसला। ईडी ने PMLA कोर्ट से हेमंत सोरेन की 10 दिन की मांगी है रिमांड। जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। PMLA कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज रांची में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। रांची से हैदराबाद नहीं जा सके महागठबंधन के विधायक। खराब मौसम की वजह से विधायकों को ले जाने वाली फ्लाइट हुई कैंसिल। महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की थी तैयारी। बेगमपेट में विधायकों के ठहरने की गई थी व्यवस्था। प्रियंका गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार का। प्रतिबंधित संगठनों से हेमंत सोरेन वसूलते थे पैसे। 4000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले सामने आए। झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। घातक हाईटेक ड्रोन से लैस होगी भारतीय सेना। अमेरिका ने करीब $4 बिलियन के MQ-9B ड्रोन की डील को मंजूरी दी है। MQ-9B ड्रोन की डिलीवरी पर बोले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, जल्द ही भारत सरकार के साथ करेंगे बातचीत। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की भारत के बजट की सराहना। कहा, मील का पत्थर साबित होगी बजट में घोषित योजनाएं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अंतरिम बजट को जिम्मेदार बताया। कहा, भारत के निरंतर आर्थिक विकास पर केंद्रित है बजट। ओहियो में मृत पाया गया भारतीय मूल का छात्र श्रेयस रेड्डी। अमेरिका में एक सप्ताह के भीतर तीसरी घटना। दूतावास ने जताया घटना पर शोक। मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों की मौजूदगी का मामला। आज दिल्ली में दूसरी कोर ग्रुप की बैठक करेगा मालदीव प्रतिनिधिमंडल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा, आतंकवादी समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अलकायदा और दूसरे आतंकी समूहों से मिल रहा सहयोग। सीएम धामी को आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। सुबह 11 बजे UCC का ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। UCC को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करेंगे। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की, जिसे आज सीएम धामी को सौंपा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार के लिए लाया जा रहा है। UCC राज्यवार लागू नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने PM मोदी को कल्की धाम समारोह का दिया निमंत्रण। 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास समारोह। PM मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन का निमंत्रण किया स्वीकार। लिखा, आस्था और भक्ति से जुड़े पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। PM मोदी आज दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल भागीदारों को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में कल तक चलेगा एक्सपो। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 50 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।
आज बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे झारखंड के पाकुड़ पहुंचे। राहुल गांधी कल झारखंड के गोड्डा में शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए किया तलब। शराब घोटाले में अब तक 5 बार समन जारी कर चुकी है ईडी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों के विरोध में आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर मेयर चुनाव में धांधली का है आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट। डीडीयू मार्ग पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 से ज्यादा जवान किए गए तैनात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन की नहीं मिली इजाजत। सूत्रों से खबर, पुलिस ने प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन का किया विस्तार। बीके कौशिक, जयपाल शर्मा, मनीष यादव समेत 6 नेता प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा है कि केंद्र दक्षिण के राज्यों से पैसे लेकर उत्तर के राज्यों को दे रही है। अगर ऐसा ही अन्याय होता रहा तो हम अलग देश मांगने को मजबूर होंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कर्नाटक के साथ केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कर्नाटक भारत में ही है, ये ना भूले केंद्र सरकार। हम सवाल करते हैं तो हमें कहा जाता है अलगाववादी। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किया किनारा। कहा डीके सुरेश का बयान कांग्रेस का बयान नहीं, हम अलग देश की मांग का समर्थन नहीं करते। डीके सुरेश की अलग देश की मांग पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है पूरा देश एक है, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। डीके सुरेश के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। का धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को बांटना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। संसद के बजट सत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की होगी बैठक। बैठक में रणनीति पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के कश्मीर एकजुटता दिवस का लंदन में विरोध। 5 फरवरी को पाकिस्तान उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी यूके पीएनपी। आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी के खिलाफ कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीटीआई के 39 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ ने पीटीआई सरकार पर हमला बोला। कहा इमरान खान ने अपनी सरकार बचाने के लिए देश की अखंडता पर हमला किया। पाकिस्तान में जबरन गायब किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे पीड़ित परिवार। रिहाई को लेकर तुर्बत कराची मुख्य मार्ग को जाम किया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की शिकायतों पर बातचीत कैंसिल। प्रांतीय मंत्रियों के अनुपस्थित रहने पर पूरी नहीं हो सकी बातचीत। बलूचों को मिला पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का साथ। प्रदर्शनों में शामिल हुए बाबा जान और ताहिरा तौकी। साइमा वाजेद ने संभाला डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक का कार्यभार। पद पर आसीन होने वाली पहली बांग्लादेशी है वाजेद। नेपाल के इकलौते अरबपति के भाई अरुण चौधरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। इसराइल के तटीय मैदान और तेल अवीव में बाढ़ की आशंका। बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 15 सेंटीमीटर बढ़ा गैलीली सागर का जलस्तर। कई मार्ग बंद। द इंडिया आर्ट फेयर में भाग लेंगे कोरियाई कलाकार। प्रदर्शनी बूथ में विश्व प्रसिद्ध कलाकार ली की 3 कृतियां प्रदर्शित होंगी। ईडी ने सहकारी बैंक घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार से पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 फरवरी को भी होगी पूछताछ। पूछताछ के बाद रोहित पवार का बयान। का 8 फरवरी को एजेंसी ने फिर बुलाया और बाकी दस्तावेज भी लाने को कहा है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह नहीं हो रही है खत्म। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत। 5 फरवरी को यूपी सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र में बीजेपी के सभी विधायक रामनामी पट्टा पहनकर आएंगे। सभी विधायकों से कहा गया माहौल राममय बना रहे। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। नियामक संस्थाओं को नष्ट कर रही मोदी सरकार। केरल के कोझिकोड में भगवा रंग से देश का नक्शा बनाने के विरोध में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर जताई है आपत्ति। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान घायल। इलाज के लिए घायल जवान को रायपुर किया गया रेफर। आईजीआई एयरपोर्ट पर 82 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 5 किलो ड्रग्स की गई बरामद। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा में पैसों के विवाद पर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में 6 से ज्यादा टोलकर्मी घायल। बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। का वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए तेजी से हो रहा काम। हवाई हमलों में मारे गए 3 शवों को नज्जर अस्पताल लाया गया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। मरने वालों की संख्या 27,000 से ज्यादा हुई। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने जारी किया वीडियो। नौसेना के समुद्री ड्रोन से रूसी जहाज को ब्लैक सी में डुबाने का किया दावा। यूक्रेन का रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से भीषण हमला। जोरदार धमाके के साथ तहस नहस हो गए रूसी टैंक और सैन्य वाहन। नाटो देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड वेस्ट में तोपखाने से रूसी होवित्जर को तबाह किया।
यूक्रेनी प्रादेशिक रक्षा बल ने रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने ड्रोन से रूसी सैन्य वाहन को तबाह किया। पूर्वोत्तर चीन के जियाइन काउंटी में बर्फ ही बर्फ, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पर्यटकों ने बर्फ की बनाई मूर्तियां। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद गिराने पर हाईकोर्ट ने डीडीए से मांगा जवाब। 1 हफ्ते के अंदर डीडीए को करना होगा जवाब दाखिल। उत्तराखंड में भीषण ठंड की वजह से आज कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में काजू के बागान में काम कर रहे किसानों पर भालुओं ने किया हमला। घायल किसानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के जबलपुर में लोकायुक्त ने पुलिस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर से 40,000 रुपए बरामद। तेलंगाना में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के खिलाफ ऑटो ड्राइवरों का प्रदर्शन जारी। सरकार के फैसले से नाराज ऑटो ड्राइवर ने ऑटो में लगाई आग। भारतीय मजदूर संघ ने अंतरिम बजट का स्वागत किया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हुई घोषणा की सराहना की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी को देखते हुए कल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल जश्न फतेह की शुरुआत। कार्निवल का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना। जश्न फतेह में द्रास ब्रिगेड के कमांडर समेत सेना के कई अधिकारी हुए शामिल। पहले दिन आइस हॉकी और तीरंदाजी के मुकाबले हुए। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से कार के ऊपर गिरा पेड़, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के नेवार घाटी में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की चादर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने 5 करोड़ कैश के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार।